हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की गणित की जो किताब है उसकी पाठ नंबर 3 जो है दो चरों वाली रैखिक समीकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप रैखिक समीकरण क्या होती हैं ये कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आपकी जानकारी के लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण किसको कहते हैं और दो चरों वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है। देखिए, इसको वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस का c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ पर a, b, c एक्चुअली में वास्तविक संख्याएं हैं और ये जो x है, यह x और y जो है एक्चुअल में चर राशियाँ हैं। ए बी सी इसमें संख्याएं होती हैं वास्तविक, और ए और बी जो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए भाई, ये इनकी मान कभी शून्य या जीरो नहीं होनी चाहिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाता है ये इसका बेसिक जो है समीकरण है। इसके अलावा ऐसी समीकरण का हल जो है, जब इन समीकरणों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से दो जो चर राशियाँ हैं तो हल भी हमें दो ही प्राप्त होंगे। तो इनका जो ऐसी समीकरण का हल जो है संख्याओं के मानों का युग्म होता है। निश्चित रूप से हमें दो संख्याएं प्राप्त होंगी और ये उसमें से एक जो मान होगा वह x के लिए होगा और एक मान जो है वो y के लिए होगा। दो मान हमें प्राप्त होंगे जब इनको हल करेंगे, क्योंकि दो हमारे पास चर राशियाँ हैं, उसमें x के लिए दूसरा y के लिए, जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। ये भी इसकी शर्त मान लीजिए, यही समीकरण लीजिए। अगर हम x और y का मान रख दें यहाँ पर, इसको हल करें तो निश्चित रूप से हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा रखा है। तो मान रखने के बाद में अगर ये उसके दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा हल, इन समीकरणों का हल है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। आपके कोर्स में इन समीकरणों को हल करने की एक जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में जो उदाहरण दिया गया है, सबसे पहले हम उसी को लेंगे। उदाहरण है 7x माइनस का 15y बराबर 2, और दूसरी समीकरण जो है इसमें x प्लस 2y बराबर 3। हम इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम कोई एक समीकरण लेंगे। एक समीकरण लेकर के हम एक चर जो है, एक चर का मान दूसरे चर के पदों के रूप में लिख देंगे। तो इसमें हम जो समीकरण लेंगे, समीकरण मान लीजिए समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 से। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको जब x को बराबर करेंगे तो 2y को हम इधर लेके जाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 2y का जब हम इधर लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और हमारे पास आएगा x बराबर 3 माइनस का 2y। ये हमारे पास समीकरण मान लीजिए 3 हुई। अब देखिए समीकरण को क्या कहती है। समीकरण को ये बता रही है कि x का जो मान है, x का जो मान है वह किसके बराबर होगा, 3 में से y का कोई जो भी मान है उसको आप 2 से गुणा करें। 2 से गुणा करने के बाद में आप उसको 3 में से बाकी निकालेंगे जब x का मान आएगा। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि y का कोई मान हो जिसको हम 2 से गुणा करें, उसके बाद उस मान को जो भी मान बनेगा उसको 3 में से बाकी निकाल देंगे तो उससे x का मान हमारे पास में आ जाएगा, या वो x का मान होगा। यहाँ हम थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने इस समीकरण को क्यों नहीं लिया। देखिए, अगर हम इस समीकरण, ये प्रतिस्थापन विधि है, तो हम इसका x का जो मान है हम यहाँ पर पहले आगे हल करते हैं इसको। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और ये समीकरण का मान इस प्रकार से रखना ही एक प्रकार से प्रतिस्थापन कहलाता है। हम जब मान इस पर रखेंगे, मान रखने से तात्पर्य कि जहाँ पर x लिखा हुआ है यहाँ पर 7, x के स्थान पर हम लिखेंगे x बराबर 3 माइनस का 2y माइनस 15y बराबर 2। अब इसको अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको गुणा करेंगे
7 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 21, उसके बाद माइनस का 14y और माइनस का 15y बराबर 2। अब हम इस 21 का पक्षांतर करेंगे, इसको उधर ले आएंगे, उधर ले आएंगे तो चिन्ह बदलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 29y बराबर माइनस का 21 प्लस का 2, तो माइनस 29y बराबर माइनस का 19। तो हमारे पास में y बराबर आना जाएगा 19/29। ये हमारे पास में ये माइनस से माइनस हम यहीं पर काट देंगे इसको, तो हमारे पास जो मान बचा y का वो है 19/29। इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब ये जो y का मान प्राप्त हुआ हमें, इसको हम समीकरण चाहे तो 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। इसमें रख करके हम इसका x का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 4 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी है। तो x प्लस 2 और 19/29 बराबर 3, x प्लस 19/29 बराबर 3। इसका पक्षांतरण करके हम उसको उधर ले जाएंगे, हमारे पास में आएगा x बराबर 3 माइनस 38/29। यहाँ आप देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए आपको थोड़ी, अगर आप इस समीकरण को कई स्टूडेंट्स को ये नहीं आता है, आप देख लीजिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर जो है हम एलसीएम लेंगे 29, 1 का भाग हम 29 में देंगे, 29 बार जाएगा, 29 को हम 3 से गुणा करेंगे, 9 होती है 27, 2 कैरी और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 माइनस 38। तो हमारे पास में मान आएगा x बराबर 9 और यहाँ पर 49/29। इस प्रकार से हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ, x का मान होगा 49/29 और y का मान हमारे पास में जो प्राप्त हुआ है 19/29। इस प्रकार से ये मान हमें प्राप्त हुए। अगर इन मानों को अगर हम इस समीकरण में रख कर देख सकते हैं तो ये हमें मान दोनों से, ये दोनों मान जो इन समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। यहाँ मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि हमने इसका पक्षांतरण क्यों नहीं किया। यहाँ पर जो हमने समीकरण जो बराबर की थी, इसको क्यों किया, एक बार इसको देख लीजिए। मान लीजिए अगर मैं समीकरण इसको लेता या हम इसको लेते तो इससे क्या होता, अगर मैं 7x को बराबर करते, अगर हम 7x को बराबर करते y के, तो 2 प्लस का 15y, इसके बाद x बराबर 2 प्लस का 15y/7। अब हमें यहाँ पर x का मान जो है, हम जब इस समीकरण में प्रतिस्थापित करते, क्योंकि प्रतिस्थापित इस मान को हम प्रतिस्थापित करते तो हमें x का ये मान प्रतिस्थापित करना पड़ता। अब आप देखिए, इसकी तुलना में ये वाला जो मान है कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्लिष्ट है। हमें पहले मान रखेंगे, थोड़ा सा इसको हल करने में हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, साथ में थोड़ी लंबी प्रक्रिया भी हो जाएगी। तो इसलिए आप समीकरण को हल करते समय ध्यान रखें कि आप जो इजी वाली समीकरण है प्रतिस्थापन विधि, उसको पहले लेने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।